कर स्टार्ट कर दो। तो लिखो सम एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्सीडेशन क्लास में कितने पेज के नोट कर लेते हैं संडे वाली क्लास में? 5-6 पेज छोड़ ले। सम एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, सम एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो जो एक्सेप्शन क्यों लिखवा रहा हूं मैं, इसके लिए हम स्पेशल केसेस भी लिख सकते हैं। सम स्पेशल केसेस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। जेई में इसका क्वेश्चन आया हुआ, नीट में इसका क्वेश्चन आया हुआ, तब मैं बता रहा हूं। नॉर्मल स्कूल के लिए इनको कम पूछते हैं, लेकिन अब व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो होता था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन हो रही है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे देखिए, ऐसा हो सकता है कि कभी आपका इलेक्ट्रॉन लूज हुआ 1/2, 1/3 इलेक्ट्रॉन लूज हो, ऐसा हो सकता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन तो होल नंबर में लूज होगा या होल नंबर में गेन होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ ऐसे एग्जांपल है हमारे पास, जब हम x निकाल के, जो हमारा ऑर्थोडॉक्स तरीका है, उससे जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वो फ्रैक्शन में आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि भाई वो सही चीज है या गलत है, ये देखना हमें, ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सही चीज है कि गलत है। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास एक फॉर्मूला है, ध्यान से देखो बच्चों, Fe3O4। आपको ये कंपाउंड दिया उसने Fe3O4, उसने कहा फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। अब जेई या नीट में ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, ठीक है, वहां पे ऑप्शंस दिए होते हैं, वो अलग चीज है। बट पहले इस मॉलिक्यूल के बारे में समझते हैं बच्चों। अगर मैं इसको ऑर्थोडॉक्स तरीके से करूंगा तो मैं क्या करूंगा, आयरन को क्या मानूंगा, x। कितने आयरन यहाँ पे? तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन -8 इक्वल टू 0। और 3x कितना है यहाँ पे हमारे पास? 3x 8/3 फ्रैक्शन में आ रहा है। यस सर। मतलब कुछ अटपटा सा लग रहा है। तो ये तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है आयरन का। अब यहाँ पे अकेला आयरन नहीं, यहाँ पे 3 एटम ऑफ आयरन है और फ्रैक्शन में आ रहे हैं। तो अब इसको समझेंगे ये फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है। एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर Fe3O4 ये कैसे होता है, देखो ध्यान से, Fe2O3 और डॉट ये बनता है बच्चों FeO से। एक्चुअली Fe3O4 जो है ये दो फॉर्मूले को कंबाइन करके बनता है, ये बनता है Fe2O3 एंड FeO से। अब चेक करो Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, करो 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 चेक करो बच्चों, 2x कितना आएगा? अरे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना 3 प्लस 3 और इसमें कितना आ रहा है? +2 x निकाल के कर सकते हो ना। आयरन को बच्चों 2x इक्वल टू 2x प्लस -6 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3 +3 आ गया। इसमें आयरन का -2, इसका +2 आ गया कि नहीं आ गया? तो बच्चों ध्यान से देखो, इसमें एक्चुअली क्या हुआ है, एक जो है वो +3 शो, दो आयरन जो +3 शो कर रहे हैं और एक आयरन जो वो +2 शो कर रहे हैं, ये है इसमें। एक्चुअली इसका फॉर्मूला ऐसे कंबाइन हम लिख देते हैं, बट एक्चुअली दो फॉर्मूला को कंबाइन करके बना होता है, इसीलिए वहां पे एवरेज एटॉमिक एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आता है। लेकिन एक्चुअली इसको ध्यान से देखें तो आपके पास Fe2O3.FeO फॉर्मूला होता है, जिसमें हर आयरन, इसमें एक आयरन जो वो +3 शो कर रहा है, यानी कि दोनों आयरन +3 शो कर रहे हैं और इसमें +2 शो कर रहा है। अब आया ना होल नंबर में, ये रीजन। कर लोगे कि नहीं कर लो? इसको नोट कर लो, इसको नोट करो, नोट करो शाबाश, जल्दी से। तब तक पॉज कर दे वीडियो। तो सेकंड मॉलिक्यूल है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। पता फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्या होता है? CaCl2। अच्छा, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो जरा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ये क्वेश्चन भी जेई में आया हुआ है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या होगा? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप ऑर्थोडॉक्स तरीके से करो तो कितना आएगा? देखो इसका पता है, ये एल्कलाइन +2 होता है, 0 आ रहा है, ऑक्सीजन का -2 और 2x इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 आ गया।
तो क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन 0 शो कर रहा है, तो 0 तो नहीं होगा। चेक करते हैं जरा। तो बच्चों इसका भी हमें फॉर्मूला समझना है एक्चुअली कैसे बना है। बच्चों ध्यान से देखो, ये मॉलिक्यूल बनता है इस तरह से, एक तो CaCl के साथ बॉन्ड होते हैं और दूसरा यहाँ पे OCl के साथ बॉन्ड होता है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, जरा देखो ध्यान से, देखो कैसे पता करना है। अब अपना थोड़ा दिमाग यूज करो, जो हमने जितना अभी तक हमने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में समझा है। कैल्शियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। किसका वो ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, क्लोरीन की। तो क्लोरीन माइनस में कितना चार्ज शो करता है, माइनस में 1 शो करता है, -1 शो कर। तो यहाँ पे इस क्लोरीन के ऊपर तो -1 आएगा, समझ रहे हो। कैल्शियम तो +2 है, वो तो फिक्स है। अब अच्छा ध्यान से सुन, इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है, -2 पता है सबको। क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड आ गया, बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे ऊपर नेगेटिव, तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा है, और कितना आएगा तो वो x निकाल के हम कर सकते हैं। पर मैं आपको ये फॉर्मूला ही बता रहा हूँ, इसको याद रखना आप लोगों ने। यहाँ पे एक्चुअली क्लोरीन एक तो Ca के साथ इस तरह से अटैच होता है, तो -1 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। यहाँ ऑक्सीजन और क्लोरीन का जो बॉन्ड होता है, जिसमें क्लोरीन जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज कर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन की तरफ टिल्ट रहेगा, जिसकी वजह से मैंने बताया था ना, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर नेगेटिव आता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर पॉजिटिव आता है। तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा, स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो बताओ बच्चों, एक क्लोरीन के ऊपर कितना है, -1, और एक के ऊपर +1। समझे कि नहीं समझे। तो ये है, इसमें क्लोरीन के ऊपर -1 है और एक के ऊपर +1। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, जेईई में ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा था। लिखो नोट करो इसको जल्दी से। क्वेश्चन है, देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, oxidation number of chlorine atom marked as Cl यहाँ पे A and ClB। oxidation number of Cl atom marked as Cla and ClB in bleaching powder मतलब CaOCl in bleaching powder। और नीचे बच्चों आपको उसने स्ट्रक्चर भी दिया हुआ, Ca इधर Cl लिखा हुआ है और इधर बच्चों OCl लिखा हुआ है। इसको इसने लिखा है बच्चों A और इसने लिखा है इसको B। डन, मतलब ये क्लोरीन A एंड दिस क्लोरीन इज B। अब इसने नीचे ऑप्शन दिए हैं, तो देखो क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl एटम मार्क्ड एज Cla एंड Clb इन CaOCl ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन A है हमारे पास 0 in each, ऑप्शन बी है हमारे पास -1 in Cla and +1 in Clb, -1 in Cla and +1 in Clb। सी ऑप्शन हमारे पास है बच्चों -1 in Cla +1 in Cla and -1 in Clb and ऑप्शन डी जो है चलेगा 1 in each case, 1 in each case। ठीक है, तो बच्चों डी तो सीधा ही गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, ना तो इसने इसके साथ प्लस लगाया ना माइनस लगाया, ऑक्सीडेशन नंबर +- तो होगा ही। देखो 0 तो होगा नहीं, नॉर्मली जिस बच्चे को नहीं पता है, सोचो अगर वो ऐसे निकालता, जिसको ब्लीचिंग पाउडर का ये वाला फॉर्म नहीं पता है, अगर वो ऐसे लिखता तो कितना आ रहा था, 0 करके आ गया बच्चा, गलत ही नहीं करके आ गया। इसने सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर करा है, पर उसने स्पेशल केसेस नहीं करे, जैसे ब्लीचिंग पाउडर एटसेट्रा के, उसको नहीं पता है इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो वो गलत हो गया। सी आपको पता ही, अभी थोड़ी देर पहले हमने करा है, एंड डी, तो ये इसका आंसर है। कौन सा आएगा, बी आएगा, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट है, ये गलत हुआ है हमने, -1 इसका, इसको माना था उसने ए। तो हमारे पास, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मुझे ये मॉलिक्यूल याद कर लेना थोड़ा सा, बी आर
Br double bond O double bond O and double bond O 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 and double bond O. इसका नाम है बच्चों, फॉर्मूला क्या होगा बच्चों इसका? Br3OA। इसका नाम है बच्चों ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। नाम है इसका ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। एक स्ट्रक्चर ये है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर बता देता हूं, ध्यान देना इसमें। एक स्ट्रक्चर हमारे पास और है, ये एनसीईआरटी में मिल जाएंगे आप लोगों को। एक और मॉलिक्यूल है हमारे पास, इसका नाम है बच्चों टेट्राथायोनेट। टेट्राथायोनेट आयन, आयन लगाएंगे इसके साथ हम। इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? S4O6 2 नेगेटिव। एंड लास्ट है हमारे पास बच्चों कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड। ये मॉलिक्यूल हुआ C2 C3O2। ये तीन मॉलिक्यूल हैं, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट है थोड़े से। कई बार आए हैं, ये नीट में भी आया हुआ है, जस्ट उन्होंने इनको मार्क कर रहे हैं, लाइक 1 2 3 लिख दिया एंड उन्होंने पूछा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। चार ऑप्शन दे दिए आपको, फाइंड आउट करो। बच्चों एक छोटा सा आपको हिंट देता हूं मैं, ये जो ब्रोमो है ना, ठीक है, पहले ये देख लो, इसे देख लो, जस्ट फिर उसके बाद लिखना। ये जो ब्रोमो आपको दिख रहा है, ये देखो ब्रोमो जो है ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बनाए हैं इसने यहाँ पे? 2 to 4 to 6। यस सर। सेम एटम के बीच में जब भी कभी ऐसे मॉलिक्यूल सेम एटम के बीच का, अब इसके पीछे रीजन होते हैं लेकिन आज मैं रीजन डिस्कस नहीं करूंगा, जस्ट आपको एक ट्रिक बताऊंगा इनको याद करने का। सेम एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको मत काउंट करो। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ब्रोमीन, तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 आएगा तो इसके ऊपर +2 आएगा। तो 3 ऑक्सीजन यहां पे इसके साथ अटैच है, तो कितना हो गया इसका? +6। इसका भी कितना हो गया? +6। इस ब्रोमीन का कितना हो? +4। समझे कि नहीं समझे? इस तरह से। तो आ जाओ इधर आ जाओ, इसका बताओ, इस सल्फर का कितना होगा फिर? +4। नहीं, मैंने कहा जितने बॉन्ड +5। कितने बॉन्ड बने? 2 4 5 कितने? 5 +5 +5। थोड़ा अच्छे से करने से लिखो। +5। इसका बताओ? +5। इसका बताओ? 0। आया कि नहीं? आता था जब आपस का हम काउंट नहीं करते हैं। इसका बताओ फिर बच्चों? +2 कितना आएगा? +2 +2 और 0 फिर +2 तो +2 0 0 0 +2 नहीं, इसको +2 है। +2 है यहाँ पे, और ये तो माइनस हमें तो कार्बन का पूछना है। ये होगा ये, तो आपको ये आयन भी याद रखने हैं। एक्चुअली ये आयन्स हैं, इनका स्ट्रक्चर हमें याद रखना है। ये आयन से इनका हमें स्ट्रक्चर याद रखना है। इसका बच्चों एक और चीज, थायो वर्ड, जब भी कभी सल्फर आएगा तो उसके लिए थायो वर्ड यूज करा जाएगा। जब भी कभी सल्फर आया तो उसके लिए थायो वर्ड यूज करेंगे हम, सिंपल सी बात है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो थायो सल्फर के लिए हमने वर्ड यूज कर लिया यहाँ पे। बाकी तो पॉज करते हैं।
बच्चों ध्यान दो। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। Yes, sir. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या Yes. क्या था? इधर से In उधर same element undergo oxidation as well as reduction. यही था ना? क्या था डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? फिर से बोलो। Same element undergo reduction as well as ऑक्सीडेशन। तो मैं आपको 4 आयन देने वाला हूँ, 4 आयन्स जो हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी लिखे थे, याद है? क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, मेरे पास देखो पहला है ClO नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव एंड ClO4 नेगेटिव। ये 4 आयन्स है हमारे पास। ये बताना है इन 4 आयन्स में कौन से वाला आयन जो है जो 100% श्योर है कि ये तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। Out of these 4 ions, which ion will not undergo disproportionation reaction? बताओ, सोचो क्या लगता है, दिमाग लगाओ। नो आइडिया। अब देखो ना, तुम लोगों ने सिर्फ पिछले इसमें डेफिनेशंस पढ़ी थी, उसका मतलब नहीं समझा। वैसे तो मैंने एग्जांपल भी करवाए हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, लेकिन इसको थोड़ा प्रैक्टिकली यूज करो, क्वेश्चंस में यूज करो। ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो बच्चों, इसमें ये बताओ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1, इसमें कितना है? +3, +3, इसमें +5, और इसमें +7। ठीक है। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से, सेम एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड सेम एलिमेंट अंडरगो रिडक्शन। जब बच्चों को ऑक्सीडेशन शो करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ जाएगा। एंड जब वो रिडक्शन शो करेगा तो उसका कम हो जाएगा। तो इस आयन की अगर मान लो ये क्लोरीन है, एक तरफ अगर इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 से बढ़ जाएगा, और रिडक्शन हो रही है तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि इसमें पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि क्लोरीन कितने से कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है? क्लोरीन बच्चों आपका -1 भी शो कर सकता है, -1 से लेकर क्या क्या शो कर सकता है? 0 तो चलो +7, होता ही जब element +7, +1 +3 +5 +7 ये शो कर सकता है। अभी हम कहां पे हैं? अभी हम हैं +1 पे। यहां से देखो, तो अगर इस क्लोरीन को देखो, मान लो क्लोरीन यहां पे +1 पे, यहां पे ये वाला क्लोरीन, ये एक तरफ तो ये आगे जा सकता है, ऑक्सीडेशन होगी तो ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, कितने पे जाएगा? +3 पे जा सकता है, +5 पे जा सकता है, +7 पे जा सकता है, और कम होगा तो कितने पे जा सकता है? -1। तो जब भी कभी क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसके बाद दोनों ऑप्शन है, ज्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है। तो जब एक ही एलिमेंट जो है ऑक्सीडेशन पर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो ये तो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा वहां पे, करेगा कि नहीं करेगा? ये करेगा, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन करेगा। अब आते हैं हम ClO2 नेगेटिव पे। अभी कहां पे हम ClO2 नेगेटिव में बच्चों? +3। यहां से +3, यहां पे, यहां क्लोरीन क्या बढ़ सकता है? यहां से बढ़ सकता है, कितना कितना? +5 और +7 दोनों बना सकता है, और कम में +1 और -1, +1 -1 कम हो सकता है, तो ये भी करेगा। तीसरे पे आप मतलब ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन करेगा। ऐसे ही +5 पे जाऊं तो ये भी करेगा। +5 क्लोरीन है यहाँ पे, +5 से +7 जा सकता है, और कम में +3 +1 -1 बहुत सारे ऑप्शन है इसके पास, तो यहाँ पे भी जा सकते हैं। अब लास्ट वाला जो आयन है, अगर आप +7 पे, तो बताओ आप +7 से आगे जा सकते हो? नहीं, पीछे जा सकते नहीं है। रिडक्शन पॉसिबल है इसके ऊपर, ऑक्सीडेशन पॉसिबल है नहीं। तो बच्चों कौन सा है? ये जो है, ये वाला डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं शो करेगा। नाम याद है इनके? क्या क्या नाम थे? जल्दी बताओ। हाइपर नहीं, हाइपो। दिस इज हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइट, क्लोराइड, क्लोरेट, एंड लास्ट पर क्लोरेट। बताओ समझ आया कि नहीं समझ आया? तो परक्लोरेट आयन डू नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। लिख लेना इसको।